बात बहुत ही पुरानी है, जब कौशाम्बी राज्य पर राजा सूरजमल का राज हुआ करता था। कौशाम्बी बड़ा ही संपन्न राज्य था। वहां के लोग अपने राजा से बहुत ही खुश रहते थे। राजा सूरजमल की इकलौती बेटी थी जिसका नाम कुसुम था। कुसुम बहुत ही सुंदर, होशियार और गुणी लड़की थी। राजा अपनी बेटी कुसुम से बड़ा ही प्यार करता था। जब राजकुमारी जवान हुई तो राजा और रानी को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन राजकुमारी के लिए 2 राजकुमारों के रिश्ते आए। अब महाराज के लिए यह फैसला करना बड़ा ही कठिन हो गया कि राजकुमारी का विवाह किसके साथ किया जाए। राजा ने इस बारे में महारानी से बात की और कहने लगे, महारानी, हमारे पास पड़ोसी राज्यों के 2 राजकुमारों के रिश्ते राजकुमारी के साथ विवाह करने के लिए आए हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि दोनों में से किसका चुनाव करूं, क्योंकि दोनों ही राजकुमार बहुत योग्य हैं और दोनों ही राज्यों के साथ हमारे रिश्ते बड़े मैत्रीपूर्ण हैं। तो ऐसे में किसी एक राजकुमार को चुनना मेरे लिए बड़ा ही कठिन कार्य है। आपकी इस बारे में क्या राय है? रानी ने कहा, महाराज, मैं आपकी मुश्किल को समझ सकती हूँ, परंतु सच मानिए मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि राजकुमारी का रिश्ता किस राजघराने से जोड़ा जाए। इस तरह से वे दोनों काफी देर तक विचार विमर्श करते रहे और अंत में वे किसी नतीजे पर भी नहीं पहुंचे, जिससे कि इस समस्या का कोई हल नहीं निकला। दूसरी तरफ जो रिश्ते राजकुमारी के लिए आए हुए थे वे दोनों ही पड़ोस के राज्यों के राजकुमार के थे, जिनमें एक राजकुमार का नाम दुष्यंत और दूसरे का नाम प्रद्युम्न था। उनमें से राजकुमार दुष्यंत बहुत ही अक्लमंद और देखने में बहुत ही सुंदर था, जबकि दूसरा राजकुमार जिसका नाम प्रद्युम्न था वह ना तो नेक था, ना बहादुर और ना ही अक्लमंद था। उसने मन ही मन यह योजना बना रखी थी कि वह राजकुमारी से विवाह कर लेगा, उसके बाद षड्यंत्र रचकर राजा के सिंहासन पर कब्जा कर लेगा। अब क्योंकि राजा और रानी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे और राजकुमारी की पूरी जिंदगी का मामला था, तो महारानी ने राजकुमारी से राय लेना ही उचित समझा कि राजकुमारी जिसे भी चाहेगी, जिसे पसंद करेगी, उसी के साथ राजकुमारी की शादी कर दी जाएगी। अगली सुबह महारानी राजकुमारी के पास गई और कहने लगी, बेटी, जैसे कि तुम जानती हो, हम तुम्हारे लिए एक योग्य वर की तलाश कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमारे पास 2 पड़ोसी राज्यों के राजकुमारों के रिश्ते आए हैं। दोनों ही राजकुमार बहुत ही योग्य और सुंदर हैं, साथ ही तुमसे शादी करने की इच्छा रखते हैं। मैंने और तुम्हारे पिता ने काफी विचार विमर्श किया। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जिस किसी भी राजकुमार को तुम चुनोगी उसी के साथ तुम्हारा विवाह कर दिया जाएगा। तो बेटी, अब तुम बताओ कि तुम्हें कौन सा राजकुमार पसंद होगा? राजकुमारी ने कहा, माँ, आपने और पिताजी ने मेरी परवरिश इस तरह से की है कि मैं माता पिता के निर्णय को ही सबसे बेहतर मानती हूँ। आप जहाँ भी कहेंगे और जिससे भी कहेंगे मैं शादी कर लूंगी। महारानी यह बात सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई और अपनी बेटी को गले से लगाकर कहने लगी, जीती रहो मेरी बेटी, तुमने बात तो बिल्कुल सही कही है, लेकिन समस्या मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि दोनों राजकुमार हमारी नजरों में बहुत ही अच्छे हैं। अब तुम हमारी उलझन को दूर करो और अपना फैसला सुनाओ। राजकुमारी ने फिर से वही जवाब दिया, माँ, आप जिससे भी कहेंगी मैं शादी कर लूंगी। मुझे आपका फैसला मंजूर होगा। इस बार रानी कुछ खींच गई और ऊंची आवाज में बोली, बेटी, मैं कह तो रही हूँ कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजकुमारी कुछ पलों के लिए चुप हो गई और थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगी, ठीक है माँ, मैं उस राजकुमार से शादी करूंगी जो मेरी 3 शर्तें पूरी करेगा। बेटी की यह बात सुनकर महारानी कुछ हैरान हो गई और पूछने लगी, बताओ बेटी, क्या है वह शर्तें? बेटी ने कहा, मेरी पहली शर्त यह है कि वह राजकुमार उस तालाब में तैर कर दिखाए जिसमें आदमखोर मगरमच्छ रहता है। मेरी दूसरी शर्त यह है कि वह राजकुमार चावलों से भरा हुआ पूरा पतीला खाकर दिखाए। मेरी तीसरी और आखिरी शर्त यह है कि वह राजकुमार सोता हुआ घोड़ा लेकर आए और उस पर सवारी करके दिखाए। अपनी तीनों शर्तें कहकर राजकुमारी मुस्कुराने लगी। यह शर्तें सुनकर महारानी बहुत ही हैरान हुई और गुस्सा करते हुए कहने लगी, बेटी, इसका मतलब यह है कि तुम कभी शादी नहीं करोगी, क्योंकि कोई भी राजकुमार
तुम्हारी यह अजीबोगरीब शर्तें पूरी नहीं कर सकता। तुम्हें पता है कि तालाब का आदमखोर मगरमच्छ कितना बड़ा और कितना खतरनाक है। किसी में इतनी हिम्मत कहाँ है कि वह उस तालाब में जाए और तुम्हें तैर कर दिखाए। कौन सा राजकुमार पतीला भरकर चावल खा सकता है? राजकुमार तो वैसे ही बड़े कोमल होते हैं, थोड़ा सा भी खा लेंगे तो उनका पेट भर जाता है। तो भला पतीला भरकर चावल कौन खाएगा और सोए हुए घोड़े पर भला कौन सवारी करके दिखाएगा? घोड़ा सोएगा या भागेगा? रानी की बातें सुनकर राजकुमारी अभी भी मुस्कुरा रही थी। राजकुमारी को मुस्कुराता हुआ देखकर रानी का गुस्सा और भी बढ़ गया। वह पैर पटकती हुई कमरे से बाहर चली गई और सीधा राजा के कक्ष में गई। अपनी लाडली बेटी की शिकायत राजा से करते हुए कहने लगी, महाराज, आपकी बेटी किसी से शादी ही नहीं करना चाहती है, इसीलिए उसने ऐसी बेतुकी शर्तें रखी हैं। इसके बाद रानी ने सारी बात राजा को विस्तार से बताई। रानी की बात सुनकर महाराज मुस्कुराने लगे और कहने लगे, रानी, आप भूल गई कि आपने भी तो शादी के लिए 3 शर्तें रखी थीं। बहुत से राजकुमार उन शर्तों को पूरा करने में सफल नहीं हो पाए थे, मगर उन शर्तों को मैंने पूरा किया था। महारानी को पुरानी बातें याद आ गईं। उन्हें सोचकर वह मुस्कुराने लगी और बोली, मेरी माँ मेरी शादी अपनी सखी के एक बेटे से करवाना चाहती थी, जो लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए मैंने वह शर्तें रखी थीं। फिर भी मेरी शर्तें ऐसी थीं जिसमें हिम्मत और बहादुरी की जरूरत थी, जैसे आदमखोर शेर को तलवार से मारना। जिस शेर ने हमारे राज्य में कई इंसानों को अपना भोजन बना लिया था। दूसरी शर्त थी कि राज्य के जंगल में छिपे हुए लुटेरों को गिरफ्तार करके दिखाना, जिन्होंने हमारी प्रजा में बहुत ही आतंक मचा रखा था और गरीब लोगों की जिंदगी नर्क बना दी थी। आखिरी शर्त थी पहाड़ों को काटकर नदी के लिए रास्ता बनाना, जिससे कि हमारे राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके। और महाराज, मुझे गर्व है कि आपने वे सभी शर्तें पूरी की थीं। आप बहादुर और हिम्मत वाले निकले। तब राजा ने कुछ सोचकर कहा, रानी, अगर हम वह शर्तें पूरी ना कर पाते तो हमारी शादी आपसे नहीं होती। तब रानी ने तुनक कर कहा, हमारी शादी आपसे क्यों नहीं होती? अगर आप शर्त पूरी नहीं भी करते तो भी मैं आपसे शादी कर लेती। इस बात पर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। तब रानी कहने लगी, परंतु महाराज, आज हमारे सामने जो समस्या है उसका हल कैसे निकलेगा? पहले तो मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि हमारी बेटी की शादी किससे की जाए, लेकिन अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं अपनी बेटी को कैसे समझाऊं कि वो अपनी बेसिर पैर की शर्तों को छोड़ दे। महाराज ने कहा, रानी, आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हमारी बेटी चाहती है कि उसका होने वाला पति बहुत ही बहादुर होने के साथ साथ अक्लमंद भी हो। अगर कोई थोड़ी सी भी समझदारी दिखाएगा तो राजकुमारी की शर्तों को आसानी से पूरा कर सकता है। मैं दोनों राजकुमारों के सामने यह शर्तें रखूंगा और कह दूंगा कि जो भी इन शर्तों को पूरा करेगा उससे ही मेरी बेटी का विवाह होगा। इसके बाद राजा ने ऐसा ही किया और अपने दूतों के हाथ संदेशा भिजवाकर दोनों राजकुमारों को महल में बुलावा भेजा। दोनों राजकुमार अपने कुछ खास नौकरों के साथ महल में हाजिर हो गए। राजा ने दोनों राजकुमारों को अपने महल के शाही मेहमान खाने में रुकवाया। वहां पर इन राजकुमारों की खातिरदारी की पूरी व्यवस्था की गई थी, जिससे कि उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा गया था कि दोनों राजकुमार वहां पर आराम से रह सकें। राजकुमार भी महाराज के इस अतिथि सत्कार से बहुत ही प्रसन्न थे। उसी दिन शाम के समय महाराज दोनों राजकुमारों से मिले। पहले महाराज ने राजकुमार दुष्यंत पर एक नजर दौड़ाई। राजा को राजकुमार दुष्यंत बहुत ही पसंद आया। राजकुमार दुष्यंत की कद काठी और उसके बात करने के तरीके से राजा बहुत ही प्रभावित थे। राजा को यह भी मालूम था कि राजकुमार दुष्यंत के पिता एक बहुत ही दयावान राजा हैं, जिसकी वजह से उनके राज्य की प्रजा बहुत ही सुखी थी। इन सब कारणों से राजा को राजकुमार दुष्यंत बहुत ही पसंद आया। परंतु जब राजा ने राजकुमार प्रद्युम्न से बात की तो राजा को उसकी बातचीत करने का सलीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। राजा को वह फूटी आंख भी नहीं सुहाया। राजा समझ गया कि वह एक घमंडी
और चापलूस किस्म का इंसान है। महारानी को भी राजकुमार दुष्यंत बहुत पसंद आया और वो सीधे राजकुमारी के पास गई और कहने लगी, राजकुमारी, मेरी बात मानो तो तुम अपनी शर्तें वापस ले लो और राजकुमार दुष्यंत से शादी कर लो। ऐसा राजकुमार तो किस्मत वालों को ही मिलता है। सोचो, अगर मगरमच्छ ने उसको खा लिया तो बहुत ही बुरा होगा। राजकुमारी कहने लगी, माँ, अगर मैंने इस समय अपनी शर्तें वापस ले ली तो मेरी बहुत ही बेइज्जती होगी। इसलिए राजकुमार दुष्यंत अगर मेरी शर्तें पूरी करता है तो ठीक है, वरना वह अपने घर जा सकता है। महारानी इस बात पर बड़ी ही मायूस हुई। इसके बाद राजकुमारी की मुलाकात दोनों राजकुमारों से करवाई गई। राजकुमारी उन दोनों को महल से कुछ ही दूरी पर एक जंगल में एक तालाब तक ले गई और फिर कहने लगी, यह वही तालाब है जिसमें एक आदमखोर और खूंखार मगरमच्छ रहता है। क्या आप दोनों इस तालाब में तैर कर दिखाएंगे? राजकुमारी का इतना कहना था कि उसी वक्त एक बड़ा सा मगरमच्छ तालाब के किनारे आ गया। उसे देखकर राजकुमार प्रद्युम्न ने कहा, अरे ये क्या? नहीं नहीं, जान है तो जहान है। मैं इस तालाब में हरगिज नहीं जा सकता। इसके बाद जब उसने राजकुमारी की बाकी दोनों शर्तें सुनी तो कहने लगा, भला पतीला भर के चावल कौन खा सकता है? और इसके अलावा सोता हुआ घोड़ा कहाँ से लाऊंगा? उस पर सवारी कैसे करूंगा? मैं तो चला, मुझे नहीं करनी है शादी। यह कहकर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद राजकुमार दुष्यंत ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी जी, मैं कल आपको इस तालाब में तैर कर दिखाऊंगा। फिर वे दोनों महल की तरफ लौट गए। अगले दिन सुबह राजकुमारी और राजकुमार एक बार फिर से उस तालाब पर जा पहुंचे। राजकुमार ने बिना देर किए तालाब में छलांग लगा दी और बड़े ही मजे से तैरने लगा। काफी देर तक वह तालाब में तैरता रहा, परंतु इस दौरान वो मगरमच्छ कहीं दिखाई नहीं दिया और फिर कुछ देर के बाद राजकुमार तालाब से बाहर आ गया। राजकुमारी यह देखकर हैरान थी कि इतने समय तक तालाब में रहने पर भी आदमखोर मगरमच्छ राजकुमार को खाने के लिए क्यों नहीं आया। जब राजकुमार ने राजकुमारी के चेहरे पर परेशानी देखी तो कहने लगा, राजकुमारी जी, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है और शायद आप ये बात सोचकर हैरान हैं कि मुझे खाने के लिए वह मगरमच्छ क्यों नहीं आया। तो बात यह है कि मैंने कल रात को ही अपने कुछ सिपाहियों को एक बड़ा सा जाल देकर उन्हें मगरमच्छ को पकड़कर दूर छोड़ आने के लिए कहा था और उन्होंने ऐसा कर भी दिया था। इस तरह से मैंने आपकी पहली शर्त पूरी कर दी है, क्योंकि शर्त के मुताबिक मुझे मगरमच्छ वाले तालाब में तैरना था। यह जरूरी नहीं था कि वह मगरमच्छ उस समय तालाब में हो, क्योंकि आपकी शर्त सिर्फ तालाब में नहाने की थी, मगरमच्छ से लड़ने की नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात पर कोई ऐतराज नहीं होगा। महाराज भी उस समय वहां मौजूद थे। वे मुस्कुराने लगे। राजकुमारी भी मुस्कुराई और हंसते हुए कहने लगी, बिल्कुल ठीक राजकुमार दुष्यंत, आपने मेरी पहली शर्त पूरी कर दी है, क्योंकि मेरी शर्त यही थी कि आप तालाब में तैर कर दिखाएं। मैं आपकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करती हूँ। फिर राजकुमारी ने कहा, तो राजकुमार, आप पतीला भरकर चावल कब खाएंगे? राजकुमार ने कहा, अभी थोड़ी देर में ही। यह कहकर राजकुमार और राजकुमारी महल में चले गए। वहां पहुंचकर राजकुमार ने अपने नौकरों के कान में कुछ कहा और फिर कुछ देर के बाद वे नौकर वापस महल में आए। उन्होंने राजकुमार को एक तरफ ले जाकर कोई चीज उसे दे दी। इतनी देर में राजा के नौकरों ने अगली शर्त को पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी। वो एक बहुत बड़े पतीले में चावल लेकर आए। इतने बड़े पतीले को देखकर महाराज के चेहरे पर कुछ परेशानी दिखाई देने लगी कि राजकुमार यह शर्त कैसे पूरी करेगा। महाराज ने राजकुमार से कहा, क्यों राजकुमार, क्या आप पतीला भरकर चावल खा सकेंगे? राजकुमार ने बड़े ही आराम से कहा, महाराज, मैं एक तो क्या 2 पतीले भरकर भी चावल खा सकता हूँ। यह कहकर राजकुमार दुष्यंत ने अपने कपड़ों में छिपा रखा एक छोटा सा पतीला निकाला, जो राजकुमार के नौकर खास तौर पर बाजार से खरीद कर लाए थे। राजकुमार ने उस छोटे पतीले में चावल भरे और झट से खा गया। राजकुमारी को देखकर वह कहने लगा, क्यों राजकुमारी जी, आपकी दूसरी शर्त भी पूरी हो गई है ना? आपके सामने मैंने अभी पतीला भर के चावल खाए हैं।
यह कहकर राजकुमार मुस्कुराने लगा। उसकी बात सुनकर राजकुमारी जोर जोर से हंसने लगी। राजा ने भी अपनी रानी से कहा, रानी जी, अब आप अपनी बेटी की शादी करने की तैयारी शुरू कर दो। मुझे तो लगता है कि यह राजकुमार सोते हुए घोड़े की सवारी भी कर ही लेगा। तब राजकुमार दुष्यंत कहने लगा, राजकुमारी जी, आपकी शर्त पतीला भर के चावल खाने की थी। वह पतीला छोटा है या बड़ा, इस बात का कोई जिक्र नहीं हुआ था। इस तरह से मैंने आपकी दूसरी शर्त भी पूरी कर दी है। राजकुमारी एक बार फिर से राजकुमार की बुद्धि की प्रशंसा करने लगी। उसी दिन शाम का समय था। राजकुमारी, महाराज और रानी तीनों महल के शाही बगीचे में घूम रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि सामने से राजकुमार एक घोड़े को अपने साथ ला रहे हैं। महाराज ने तब राजकुमार से कहा, बेटा दुष्यंत, यह घोड़ा लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? राजकुमार दुष्यंत बड़े ही गर्व से कहने लगा, महाराज, यह घोड़ा कोई साधारण घोड़ा नहीं है। खास तौर पर इसे एक बहुत ही बड़े अस्तबल से खरीद कर लाया हूँ। इसके मालिक ने बताया है कि यह बहुत ही अच्छी नस्ल का घोड़ा है और मैंने इसका बहुत ही अच्छा नाम भी रखा है। वो घोड़ा सचमुच बहुत ही शानदार था। राजकुमारी को भी वह घोड़ा बहुत ही पसंद आया। उस घोड़े का रंग सफेद था और उसकी कदकाठी काफी लंबी चौड़ी थी। राजकुमारी ने पूछा, राजकुमार, आपने इसका क्या नाम रखा है? राजकुमार ने कहा, मैंने इसका नाम रखा है सोता हुआ घोड़ा। अब क्योंकि यह मेरा घोड़ा है, मैं जो भी चाहूं इसका नाम रखूं, यह मेरी मर्जी है। अब मैं आपको सोते हुए घोड़े पर सवार होकर दिखाऊंगा ताकि आपकी तीसरी शर्त भी पूरी की जा सके। यह कहकर राजकुमार दुष्यंत घोड़े पर सवार हो गया। उसने घोड़े को ऐड लगाई और फिर घोड़े को दौड़ाता हुआ बाग के चक्कर लगाने लगा। यह सब कुछ देखकर राजा और रानी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। राजकुमारी भी मुस्कुरा रही थी। जब राजकुमार वापस वहां आकर रुका तो राजकुमारी कहने लगी, राजकुमार, मैं भी यही चाहती थी कि मेरी शादी एक ऐसे राजकुमार से हो जो बहादुर होने के साथ साथ अक्लमंद भी हो। इसलिए मैंने यह 3 शर्तें रखी थीं कि इन तीनों शर्तों को पूरा करने वाला बुद्धिमान तो अवश्य ही होगा और ईश्वर का धन्यवाद है कि मुझे ऐसा राजकुमार मिल गया। राजकुमारी की बात सुनकर राजा और रानी ने चैन की सांस ली। कुछ दिनों के बाद राजकुमार दुष्यंत का बड़ी ही धूमधाम से राजकुमारी कुसुम से विवाह हो गया। राजा और रानी ने भारी मन से अपनी बेटी को विदा किया। राजकुमार राजकुमारी को लेकर अपने राज्य वापस लौट आया। अब वे दोनों एक दूसरे के साथ सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।